हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की कहानी है बहू के मायके वालों की ससुराल में दखल अंदाजी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनाक्षी बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी और उसके मम्मी पापा ने उसे उच्च शिक्षा के साथ साथ गलत बातों का विरोध करना भी सिखाया था। सोनाक्षी की शादी सचिन से हुई थी और जब से उन दोनों की शादी हुई थी, दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े हमेशा होते रहते थे। लेकिन एक दिन सचिन ने छोटी सी बात पर ही सोनाक्षी के ऊपर हाथ उठा लिया। तब सोनाक्षी ने चुप रहने की बजाय सारी बात अपने माता पिता को बता दी और अगले दिन सोनाक्षी के माता पिता उसके ससुराल पहुंच गए और उन्होंने सोनाक्षी की सास से उनके बेटे सचिन की शिकायत की। तब सोनाक्षी की सास ने अपने बेटे का ही पक्ष लेते हुए कहा कि बहन जी, सोनाक्षी एक औरत है और आपको पता ही है, औरतों को तो हमेशा से ही बर्दाश्त करना पड़ता है। अब आदमी तो ऑफिस से थका हारा घर आता है और उसे ऑफिस में काम ज़्यादा करने का गुस्सा भी रहता है, और तब उसके ऑफिस से आते ही अगर पत्नी उससे बहस करने लग जाती है तो उसने गलती से हाथ उठा लिया होगा। मैं मानती हूँ उसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर आजकल के लड़के हैं, इन्हें गुस्से में होश ही कहाँ रहता है। पर सोनाक्षी की बात ये गलत है कि उसने उनके बीच की बात अपने मायके वालों तक पहुँचा दी। हम भी तो औरतें हैं और हमने भी तो अपने पतियों का गुस्सा सहा है, लेकिन हमने तो कभी भी हमारे घर की बात हमारे पीहर में नहीं बताई। बेकार में सोनाक्षी ने आप लोगों को परेशान किया। घर गृहस्थी में तो ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और आप लोग भी अपनी बेटी को समझाने की बजाय यहाँ पर हमारे बेटे की शिकायत करने आ गए हैं। इससे आप अपनी बेटी को ससुराल के खिलाफ भड़का रहे हैं। तब सोनाक्षी की मम्मी ने कहा, माफ़ कीजिएगा बहन जी, मैं मानती हूँ कि घर परिवार में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन मेरे पति ने कभी भी मुझ पर या बच्चों पर हाथ नहीं उठाया है और ना ही हमने अपनी बेटी को सिखाया है कि तुम पति की मार खाकर शांत बैठी रहो। यदि आदमी को गुस्सा आता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वे अपनी पत्नी को पब्लिक प्रॉपर्टी समझकर उसके ऊपर हाथ उठाए। ठीक है, वह काम से थका हुआ हारा आता है तो औरत कौन सा घर में फ्री बैठी रहती है, वह भी तो पूरे घर का काम करती है और साथ में बच्चों को भी संभालती है। पर शायद आपके बेटे ने आपके घर में ऐसा नहीं देखा है, तभी उसमें ऐसे संस्कार है, पर हमारे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तब सोनाक्षी की सास कहती है, आपने तो अपनी बेटी को बहुत ही बिगाड़ रखा है, जो अपने पति से भी जब चाहे तब विरोध करने लग जाती है। तब सोनाक्षी की मम्मी ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही समझ लीजिए, लेकिन हम इसे बढ़ावा नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना कहते हैं। सोनाक्षी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि आज उसका हलवा बनाने का मन नहीं है। इसमें इतनी लड़ाई की बात कहाँ से आ गई थी? इतनी सी बात पर ही सचिन जी ने कैसे हाथ उठा लिया? अगर किसी दिन सोनाक्षी का मन नहीं है उस काम को करने का तो क्या सचिन जी उस पर हाथ उठाएंगे? हमने हमारी बेटी आपको हाथ उठाने के लिए थोड़ी ना दी है। हमने हमारी बेटी की शादी की है, उसे खुद से अलग थोड़ी ना किया है, जो वह अपनी बातें हमें नहीं बताएगी और हम उसका साथ नहीं देंगे। सचिन सोनाक्षी को प्यार से भी तो समझा सकता था। हाँ, अगर सोनाक्षी से गलती हुई है तो ऐसे हाथ उठाना तो सही नहीं है ना बहन जी। तभी सचिन ने कहा, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सोनाक्षी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मुझे गुस्से में पता ही नहीं चला और मेरा हाथ उसके ऊपर उठ गया। पर अब मैं वादा करता हूँ आपसे कि अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। और मम्मी जी, सोनाक्षी ने बिल्कुल ठीक किया कि पहली बार में ही उसने इस चीज़ का विरोध कर दिया, वरना मैं शायद उसकी चुप्पी का फ़ायदा उठाकर उसे अपनी आदत बना लेता। तब सोनाक्षी की मम्मी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अब की बार तो मैं तुमको माफ़ कर देती हूँ, पर आगे से ध्यान रखना, अगर सोनाक्षी कोई भी गलती करे तो तुम उसे प्यार से समझाओ, और फिर भी अगर वह नहीं समझ पा रही है तो हमें बताओ, हम ज़रूर उसको समझाएंगे। तभी सोनाक्षी की सास अपने मन ही मन सोचने लगी कि काश उसने भी अगर अपनी बहू जैसी हिम्मत 30 साल पहले दिखाई होती तो उसको भी अपने पति के अत्याचार इतने सालों तक सहने नहीं पड़ते। पर चलो, आज वह खुश थी कि उसकी बहू को अब वह सब नहीं सहना पड़ा जो उसने इतने सालों तक सहा है।
अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा।